दोस्तों, अर्थ के नॉर्थ मोस्ट हिस्से पर स्थित आर्कटिक हमारी पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर हर वक्त बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती है। इस सफेद बर्फ की चादर से ही न जाने कितने ग्लेशियर्स निकले हैं जो समुद्रों और अलग अलग नदियों को पानी देने का काम कर रहे हैं। मगर इस क्षेत्र का तापमान इतना कम होता है कि यहाँ पर सरवाइव कर पाना किसी आम इंसान और आम जानवर के लिए संभव नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 70 मिलियन साल पहले इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े और विलुप्त हो चुके जीव डायनासोर बड़े ही आराम से रहते थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस इलाके में डायनासोर्स का जीवन कैसा था। हमारी पृथ्वी पर आज आर्कटिक जैसा दिखता है वो पहले वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि करीब 70 मिलियन साल पहले इस क्षेत्र में रहना आज के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस वक्त इस क्षेत्र में ठंड नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त भी इस क्षेत्र में काफी ठंड पड़ती थी, जिस वजह से इस क्षेत्र में किसी के लिए भी सरवाइव कर पाना संभव नहीं था। उस वक्त इस क्षेत्र की स्थिति ये थी कि इस पूरे इलाके में करीब 4 महीने यानी कि पूरे 120 दिन सूरज दिखता ही नहीं था, जिसके चलते पूरा का पूरा क्षेत्र अंधेरे से घिरा रहता था। खैर, इस पीरियड के दौरान इस क्षेत्र में डायनासोर्स का राज हुआ करता था, क्योंकि वो यहाँ पर खुलेआम और बड़े ही मौज से रहते थे। उन्हें यहाँ के कम तापमान से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर्स ज्यादातर हेड्रोसोरस थे, जो कि शाकाहारी डायनासोर के रूप में जाने जाते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस पीरियड के दौरान इस क्षेत्र में सिर्फ हेड्रोसोरस ही रहते हो, क्योंकि इनके साथ मांसाहारी डायनासोर के रूप में पहचाने जाने वाले ट्रूडॉन भी इसी क्षेत्र में बड़े ही आराम से सरवाइव किया करते थे। हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं जिनमें डायनासोर इस क्षेत्र में रहते थे, उसे क्रिटेशियस पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि आज से करीब 145 मिलियन साल से लेकर 65 मिलियन साल पूर्व तक माना जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च और डायनासोर्स के ऊपर शोध करने वाले वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स को इस क्षेत्र से कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कि इनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में बताते हैं। इन सबूतों में ज्यादातर डायनासोर की हड्डियां हैं जो यहाँ चलाए गए रिसर्च अभियान के दौरान मिली हैं। और जो हड्डियां इस क्षेत्र में मिली हैं, उससे एक बात तो पक्की होती है कि इस क्षेत्र में करीब 8 प्रकार की डायनासोर्स की प्रजातियां रहती थीं। हैबिटेशन के लिए इतनी विषम परिस्थितियां होते हुए भी ये डायनासोर कैसे जिंदा रहते थे, वो क्या खाते थे और उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, जो वो इस क्षेत्र की ठंड के साथ साथ 120 दिनों के उस डार्क पीरियड को भी बड़े ही आराम से सह जाते थे। दरअसल इस क्षेत्र में रहने वाली डायनासोर की प्रजाति हेड्रोसोरस, जो कि एक शाकाहारी प्रजाति थी, उसकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह से थी कि वो शरीर में करीब एक बस के बराबर होते थे और उनकी गर्दन भी काफी लंबी होती थी, जिससे ये दूर से ही अपने खाने को देख लेते थे। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी ट्रूडोन साइज में हेड्रोसोरस की तुलना में काफी ज्यादा छोटे थे, पर मांसाहारी होने की वजह से इन्हें अपना खाना ढूंढने में काफी समस्या हुआ करती थी। इसलिए हर वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इस बारे में जानने के लिए इच्छुक था कि आखिर इतनी विषम परिस्थितियों में ये इस जगह पर कैसे सरवाइव करते थे। दोस्तों, इस बात का पता लगाने के लिए पहले तो एक्सपर्ट्स बस कयास ही लगाते रहे, मगर जब साल 1961 में एक वैज्ञानिक को अलास्का की नदी वाले क्षेत्र में डायनासोर्स की कुछ हड्डियां मिली, तब वैज्ञानिकों के मन में ये बात आई कि ये इस जगह कैसे रहते थे। हालांकि संसाधनों की कमी और टेक्नोलॉजी के एडवांस ना होने की वजह से इन फॉसिल्स बोन्स के ऊपर एडवांस रिसर्च नहीं की जा सकी। खैर, 1980 के दशक में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई, तब एक पैलियोंटोलॉजिस्ट का ध्यान दोबारा से इन हड्डियों की तरफ गया और उसने एक नए तरीके से इन हड्डियों के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। दोस्तों, ये रिसर्च चल ही रही थी कि वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र से और भी फॉसिल्स बोन मिल गई, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत थी कि हो न हो इस क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर डायनासोर्स रहा करते थे। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इन बोन्स के बारे में और ज्यादा रिसर्च की तो उन्हें इस क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इन बोन्स पर स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों को ये पता चला कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। उन्हें पता चला कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान इस क्षेत्र का मीन टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता था जितना कि आज है। मगर सबसे बड़ा सवाल उनके लिए यही था कि आखिर ये हेड्रोसोरस नाम के ये डायनासोर्स, जो कि शाकाहारी होते हैं, वो इतने डार्क और डेंस वातावरण में, जहाँ पर पौधों का फोटोसिंथेसिस करना संभव ही नहीं था, वो कैसे जीवित रहते थे। इस सवाल का जवाब भी वैज्ञानिकों को इन फॉसिल्स बोन में ही मिल गया।
इन फॉसिल्स बोन्स को एनालाइज करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन बोन्स की बनावट और हिस्टोलॉजी के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने माइक्रोस्कोप से इन्हें ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये दिखाई दिया कि किस तरह इन बोन्स की बनावट वैसी है जैसे कि पेड़ों के रिंग्स होते हैं। जिसके बाद और भी गौर से देखने पर यह पता चला कि ये डायनासोर्स कुछ इस तरह से अडॉप्ट हो चुके थे कि वो बहुत कम खाने में भी जीवित रह सकते थे। उनकी बोन्स की ग्रोथ ये बताती थी कि ये डायनासोर पूरे साल एक जैसा खाना नहीं खाते थे, जो कि इस थ्योरी को सही साबित करते थे, जिसमें ये माना जाता है कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान 120 दिनों तक पूरा अंधेरा रहा करता था। इन 120 दिनों में ये हेड्रोसॉरस सिर्फ फर्न्स और हॉर्सटेल्स के ऊपर ही जिंदा रहते थे। इस रिसर्च ने वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया था, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि हेड्रोसॉरस इन डार्कनेस के पीरियड में सदर्न क्षेत्र में आ जाते थे, जिससे ये अपने आप को मेंटेन रखते थे। पर जो फॉसिल सदर्न पार्ट में मिले थे, उनकी बनावट और आर्कटिक क्षेत्र में मिले फॉसिल्स की बनावट में काफी अंतर था। इसलिए वैज्ञानिक अब इस बात को मानने लगे हैं कि भले ही ये हेड्रोसॉरस एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे, पर इनके खाने पीने का असर इनकी बोन ग्रोथ के ऊपर काफी पड़ता था। इसलिए वो थ्योरी गलत है जो ये मानती है कि डायनासोर्स नॉर्थ से साउथ में आकर रहने लगे थे। असली सच्चाई तो ये है कि डायनासोर एक ही फैमिली के हैं, पर इनकी बॉडी और इनके खान पान में काफी अंतर था। जहाँ सदर्न पार्ट में पाए जाने वाले हेड्रोसॉरस साइज में छोटे थे, तो वहीं नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाने वाले साइज में बड़े थे और इनकी स्थिति वैसी ही थी जैसे कि आज इस क्षेत्र में रहने वाले मैमल्स की है। वो भी इसी तरह कम फूड में भी इस क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में जिंदा रह लेते हैं। ये तो हुई बात शाकाहार पर जीने वाले हेड्रोसॉरस की। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले मांसाहार पर जीवित रहने वाले ट्रोडॉन की। तो उसको तो इस क्षेत्र में और भी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र में जहां डायनासोर बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे, वहां दूसरे जानवरों का तो रहना ही पॉसिबल नहीं था। प्रकृति ने ट्रोडॉन को हेड्रोसॉरस की तुलना में साइज में काफी छोटा बनाया था, जिससे उन्हें खाने की बहुत कम ही जरूरत होती थी। इसके साथ साथ छोटे होने की वजह से ये काफी ज्यादा फुर्तीले होते थे, जिससे ये अपने शिकार को फट से पकड़ लेते थे। इनके पास बाइनोकुलर विजन भी था, जिससे ये अंधेरे में भी अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से देख लेते थे। इनके नुकीले दांत इन्हें इनके शिकार को जकड़ने में हेल्प करते थे। कुल मिलाकर बात ये थी कि इनका शेप कुछ इस तरह का था, जो कि इस वातावरण के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि इनकी बोन्स की ग्रोथ भी कुछ उसी तरह की थी जैसे कि हेड्रोसॉरस की, और 120 दिनों तक ये भी बहुत कम खाने में ही जिंदा रहते थे। बहरहाल वीडियो को खत्म करते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भले ही क्रिटेशियस पीरियड में आर्कटिक की विषम परिस्थितियों में ये डायनासोर्स यहाँ चिल तो कर रहे थे, लेकिन वो प्रकृति ही थी जिसने इन दिनों को कुछ इस तरह से बैलेंस किया था कि कहीं वो डिसबैलेंस ना हो जाए। यानी कि जो डायनासोर बड़ा था उसे शाकाहारी बना दिया और जो छोटा था उसे मांसाहारी। वरना सोचिए कि अगर इसका उल्टा होता तो शायद ही ट्रोडॉन इस क्षेत्र में हेड्रोसॉरस के आगे सरवाइव कर पाते। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इन्हीं वीडियोस को अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो एक बार अद्भुत मिस्ट्री इंग्लिश को जरूर विजिट करें। और यदि आप डायनासोर पर अलग अलग तरह के बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी डायनासोर की कहानी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।